अगर आपकी नींद रोज सुबह 3 से 5 बजे के बीच अचानक से खुल जाती है तो इसे साधारण बात समझकर नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि सनातन धर्म और आध्यात्मिक ग्रंथों में इस समय का एक गहरा रहस्य बताया गया है। कहा जाता है कि जो लोग इस समय जाग जाते हैं उन्हें ईश्वर खुद जगाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भगवान इस समय इंसान को क्यों जगाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 3 से 5 बजे जागने का असली रहस्य क्या है। बस आपको बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा ताकि आप जान सके इसका क्या रहस्य है। दोस्तों, सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय ना तो रात होती है और ना दिन होता है, दोनों के बीच का प्रहर ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार यह समय देवताओं का समय माना जाता है। इस समय वातावरण में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसीलिए हमारे ऋषि मुनि इसी समय ध्यान, जप, तप और साधना किया करते थे। अगर आपकी नींद भी इस समय खुलती है तो यह हो सकता है कि ईश्वर आपको अपने करीब बुला रहे हों। जी हाँ दोस्तों, इसे हल्के में मत लीजिए। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार जब इंसान की आत्मा आध्यात्मिक रूप से जागने लगती है तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में खुद ही नींद खुलने लगती है। यह संकेत होता है कि आपकी आत्मा सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ना चाहती है। इसलिए कई संत और साधक कहते हैं, अगर इस समय नींद खुल जाए तो उसे भगवान का बुलावा समझना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ धर्म ही नहीं, विज्ञान भी इस समय को खास मानता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह 3 से 5 बजे के बीच हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शांत होता है। इस समय किया गया ध्यान और प्रार्थना मन को गहराई से प्रभावित करती है। इसलिए जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे अक्सर जीवन में ज्यादा सफल और शांत रहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुल जाए तो तुरंत मोबाइल को मत उठाइए। इसके बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 काम करने हैं। कौन से 3 काम करने हैं वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। दोस्तों, पहला कार्य है, सबसे पहले आपको अपनी हथेलियों को देखना है और फिर माँ धरती को प्रणाम करना है। फिर सभी देवी देवताओं को नमस्कार करना है। इसके बाद ओम नमः शिवाय या राम नाम का जप आपको करना है और इसके बाद अपने जीवन में जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका लक्ष्य है, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो इच्छा बस आपको भगवान के चरणों में सौंप देनी है। कहा जाता है कि इस समय की गई प्रार्थना सबसे जल्दी फल देती है। दोस्तों, अगर इस कार्य को, छोटे से 5 मिनट के कार्य को आप 24 घंटे में एक बार अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। आपके जीवन से सारी परेशानियां धीरे धीरे स्वयं ही कम हो जाएगी। दोस्तों, यह कोई साधारण समय नहीं है, यह ईश्वर का बुलावा है। ईश्वर आपको संकेत भेज रहे हैं, बस इसे समझने की देरी है। दोस्तों, एक बार राम नाम का एक लड़का एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। उसके घर में जैसे तैसे करके काम चल रहा था। वो छोटी मोटी जॉब करके अपनी माँ का, अपनी और अपना पेट भर रहा था। उसकी आंख रोज ही सुबह 3:30 पर खुल जाया करती थी और वो उस समय बेचैन हो जाता, परेशान हो जाता, घबराहट उसे घेर लेती थी और इसको भुलाने के लिए वो अपनी पुरानी बातों को सोचा करता था और मोबाइल फ़ोन का सहारा लेता था। वो फ़ोन देखता और धीरे धीरे जैसे तैसे करके वो पुनः सो जाता था। धीरे धीरे उसके घर में
कलेश बढ़ने लग गई, नौकरी छूट गई, उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। उसके पास माँ की दवाई के भी खर्च के पैसे नहीं बचे कि वो अपनी माँ को दवाई दिला सके। नौबत ये आ गई कि पेट भरने के लिए 2 समय का खाना भी उसके पास नहीं था। बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गया। एक दिन वो सुबह जब उसकी आँख खुलती है 3:30 पर और वो उठकर बाहर चला जाता है। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति उसका पड़ोस में जो पूजा कर रहा था, साधना कर रहा था, उसे देखकर वो लड़का कहता है कि बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि बेटा, मैं इस समय साधना कर रहा हूँ और अगर तुम भी इस समय उठ रहे हो तो यह भगवान का संकेत है। ईश्वर तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। ईश्वर ने इस भीड़ में तुम्हें चुना है, इसलिए इसे ऐसे ही व्यर्थ ना करो। जाओ और जाकर पूजा प्रार्थना में जुट जाओ। वो लड़का चला जाता है और धीरे धीरे 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन में वो कोशिश करता है और सफल हो जाता है। वो अपनी पूजा प्रार्थना करने लग जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कार को वो पहचान लेता है और धीरे धीरे उसके घर में शांति आने लगती है। उसका मन शांत हो जाता है, उसकी बेचैनी गायब हो जाती है और जब भी वो रात को सोता, वो स्वयं ही सुबह 3:30 पर हमेशा ही उठ जाया करता था। उसे यह शौक चढ़ गया और देखते ही देखते उसकी नौकरी लग गई। अच्छे पैसे वो कमाने लग गया। उसकी माँ की दवाइयों का इलाज भी हो गया, दवाइयाँ भी आने लग गई और उसकी माँ भी धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार करने लग गई। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ना ही इसमें कोई बनावट है। यह है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की कहानी। राम नाम का वो लड़का धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने लगता है और यह सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त की वजह से ही वो कर पाया। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त को हल्के में मत लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है दोस्तों जो आपकी जड़ बुद्धि को भी जगा सकता है और आगे आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की और वो भाग्यशाली लोग मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए जो कि स्वयं ही 3:00 पर उठ जाते हैं। 3 से 5 के बीच में जिनकी आँख खुल जाती है वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। उनको उठने के लिए किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है। स्वयं ईश्वर उसे जगा रहे हैं, उठा रहे हैं और आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। बस ब्रह्म मुहूर्त के इस समय को आप पहचान लीजिए, इस माया को आप जान लीजिए। इसके बाद आपको अपने जीवन में पीछे छोड़ने वाला कोई प्राणी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज से ही शुरू कर दीजिए सुबह 3 से 5 के बीच में उठना। कौन कौन उठ रहा है कमेंट में मैं तैयार हूँ अवश्य लिखना। दोस्तों, अब अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो पहला तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है भगवान आपको अपने करीब बुला रहे हों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके और ब्रह्म मुहूर्त की माया को सभी लोग पहचान सके और सब लोग अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस समय को यूं ही मत गवाइए, इस समय का फ़ायदा उठा लीजिए। यह समय किसी किस्मत वाले को ही प्राप्त होता है। हर कोई, चाहे आप अलार्म लगा कर देख लीजिए, हर कोई इस समय उठ नहीं पाता है, इस समय को महसूस नहीं कर पाता है। लेकिन जो इस समय उठ जाता है, महसूस कर लेता है, उसके जीवन को बदलने से कोई भी इंसान रोक नहीं पाता है।
कोशिश कीजिए आज से ही आप इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को पहचान लें और इस समय उठना प्रारंभ कर दें। 1 बार, 2 बार, 3 दिन आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, आपकी आंखें खुलेंगी नहीं, बार बार फ़ोन देखने को मन करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बेचैन मत होइए। कोशिश कीजिए 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत पड़ चुकी है। अब चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आपको इस समय उठना ही है। और एक बार जब आपको इस समय की आदत हो गई तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जीवन ऐसा बदल जाएगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों जो आपके सपने थे आपको साकार होते हुए दिखेंगे, आपको आपकी मंजिल अपने एकदम करीब दिखेगी। कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की और बदल डालिए अपने जीवन को, अपने भाग्य को और अपने किस्मत को। तो दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके।